हमने तो 2 बार गए, हमने दोनों बार शोज किए। बहुत अच्छा वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम। सर पाकिस्तान की बात हो रही है तो, और हम इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री, तो वहाँ की भी एक इंडस्ट्री है। फिल्में तो नहीं बट उनकी टीवी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, उनके जो शोज़ है बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अब तो जी भी बना रहा है उनके साथ कोलैब करके। उनके कंटेंट, उनके ड्रामास के बारे में आपका क्या कहना है? आर वी लैकिंग बिहाइंड टीवी के मामले में? बहुत खूबसूरत है, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनके, जितनी भी वेब सीरीज़ हैं या सीरियल जो भी कह लीजिए आप। मतलब मुझे लगता है एक तो कहानी तो खैर उनकी है ही बहुत कमाल, उसके अलावा जो ज़बान है, एक तो कान तरस गए हैं, उर्दू ज़बान अब तो हम सुनने को भी नहीं मिलती है, और वहाँ जो ज़बान सुनने को मिलती है आपको, और जो रिश्तों की इतनी डिटेलिंग मतलब हम कर ही नहीं सकते उतनी डिटेलिंग, ना हम फिल्मों में करते हैं ना हम सीरियल्स में करते हैं। उनकी छोटी छोटी डिटेलिंग, मतलब मैं तो ऐसे रह गई उनके देख के प्रोग्राम्स की, बाप रे, एक कैरेक्टर बनाया उन्होंने और इतना खूबसूरत कि मतलब लेयर्स पे लेयर्स, और काश हमें ऐसा परफॉर्म करने को मिले। मतलब दिल तरस रहा था कि कोई ऐसी राइटिंग अगर यहाँ हमें दे तो हम कितना खूबसूरत काम कर पाएंगे। बहुत बहुत सुंदर काम करते हैं। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है मैम पाकिस्तान? जी, फेवरेट ड्रामा कौन सा है आपका? बहुत सारे हैं, पर मुझे संगे मरमर एक उनका मैंने देखा था, बहुत कमाल था। उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये थी कि उनका जो नेगेटिव कैरेक्टर था, उसमें एक बहू का कैरेक्टर था जो नेगेटिव कैरेक्टर था। मैंने आज तक कभी किसी वैम्प का सॉन्ग नहीं देखा है। मैंने हमेशा देखा है कि उनको हमेशा उसमें हीरोइन या जो भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे उनका नहीं था, वो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थी, जो एक लड़की जो बहू बनी थी उसके साथ उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है कि उसका भी तो दर्द होगा ना। अगर आप सोच के देखें, कोई चाहता थोड़ी है कोई नेगेटिव होना, वो तो सर्कमस्टांसेस बना देते हैं, या किसी से आपको बैर हो गया या कुछ हो गया, पर इंसान तो है। तो उसका बच्चा मरता है उस औरत का, और वो एक कपड़े को लेके बच्चा इमेजिन करती है और उसके साथ खाट पे सोती है। जो गाना उसको दिया है उन्होंने, मतलब आप रो पड़ते हैं। और अभी उसने बहुत बुरा किया है किसी के साथ, लेकिन जब उसकी माँ की ममता जब रोती है तो आप भी रोने लग जाते हैं। तो ये खूबसूरती है राइटिंग की, ये खूबसूरती उनकी मेकिंग की, कि आप एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ भी इमोशन अगर जोड़ पाएँ तो इससे डिटेलिंग इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं मिल सकती। बहुत कमाल है वो लोग। तो मैम ऐसी क्या खामी लगती है, बिकॉज इस साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस उतनी अच्छी नहीं रही हैं जो पिछले कुछ टाइम में फिल्म्स की रही हैं। हम देखते हैं 2000 की फिल्म्स, गोविंदा की, 90s की फिल्म, तो आज भी देखते हैं, मज़ा आता है, यार क्या कॉमिंग टाइमिंग थी, क्या मज़ा था। मगर आज की फिल्मों में थोड़ा सा मज़ा कम है, मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स। तो मनोज सर, सीमा जी, सवाल आपके लिए कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, क्या खामी है जो फिल्म मेकिंग में होनी चाहिए डिटेलिंग के अलावा? देखिए, मुझे लगता है सबसे अच्छी फिल्म इंटेंशन बनाती है और कोई तो चीज़ बनाती नहीं। आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। अब क्या हो गया, आप पैकेज बनाते हैं, फिल्म तो बनाते नहीं। मैंने कितने बड़े लोग ले लिए अपनी फिल्म में, या मैंने कितनी बड़ी कास्ट कर ली अपनी फिल्म में, या मैंने कितना धमाका कर दिया इसमें। अगर मेरी इंटेंशन ये है और मैं आपको कहानी नहीं सुना रही, तो मुझे तो लगता नहीं कि कभी वो सक्सेस हो पाएगा काम। आप पैकेज ही बनाने में लगे पड़े हैं। राज शेंडले साहब ने एक बात कही थी, आजकल फिल्में नहीं बनती, प्रोजेक्ट्स बनते हैं। बिल्कुल वही मेरा पैकेज से वही मतलब है कि इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, नाम हो गए 4, अब कहानी बनाओ, कास्टिंग करके कहानी बनाओ। तो मतलब क्या है उस चीज़ का? फिल्म इंडस्ट्री में अभी भूमि पेडनेकर की भी एक फिल्म आई थी, उसमें इन्फ्लुएंसर ही है, और बहुत सारी फिल्मों में आ रहे हैं। उनको सिर्फ प्रोजेक्ट जब बनाना होता है तो ये देखना पड़ता है कि उन कितना पॉपुलर है। जब कोई एक अच्छी कहानी बताना चाहोगे तो आपको चाहिए होंगे एक्टर्स। अब इतने मिलियन व्यूज हैं तो उसको ले लो बस। लेकिन सिर्फ उसमें एक ही चीज़ है कि क्योंकि आपने जैसा भी कहा कि एक एक्टर बनने में बहुत मेहनत लगती है, ट्रेनिंग लेता है, सालों भटकता है, सालों की ट्रेनिंग होती है उसकी, और वो एक मकाम पे पहुंचता है कि चलो भाई उसको एक फिल्म मिल गई काम करने के लिए। अब जहाँ उसकी 25 साल की या 20 साल की मेहनत है, वहाँ उनकी 20 रील की मेहनत है, जो उन्होंने 20 रील से अपनी काउंटिंग बढ़ाई है। वो जब एक लेवल पे आके काम करने लगते हैं, मैं ये किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं कह रही हूँ एक लेवल पे काम करने लगते हैं, पर फिर दुख वहाँ होता है जहाँ उनको फिर काम नहीं आता। फिर मेरा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ आके ये सीन करने आई हूँ, मुझे डायरेक्टर ने लिया है और मुझे मालूम है इस सीन में मुझे क्या करना है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको क्यों लिया गया है, उसका रीज़न मेरे लिए थोड़ा सा मीनिंग नहीं रखता है।
मुझे लगता है कि या तो अगर आपको लेना है, जिनके भी हुए हैं, कोई 10,000 की व्यूअरशिप के साथ आता है, आप लीजिए, पर अब आप एज ए डायरेक्टर अगर उसको ले रहे हैं तो पहले उसको सीन करा के लाइए। मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी 20 साल लगाए हैं इस काम के लिए। फिल्मों को पहचान आप लोगों ने दी है, जब आप आते हैं तो लगता है कि मनोज सर, सीमा जी यार ये तो देखनी पड़ेगी, ये लोग ऐसे फिल्म तो नहीं करते। हाँ, मतलब वो तो ये एक बड़ा ब्लेसिंग है और हम बहुत ब्लेस्ड लोगों में से हैं। सर ऑल्सो आजकल मैनेजर्स आ चुके हैं, पीआरस आ चुके हैं, तो अगेन माय क्वेश्चन कि क्या चीज़ें इजी हुई हैं या इससे और भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट हुई हैं मैनेजर्स एंड पीआर से? यार मैनेजर मैंने तो 25 साल कोई मैनेजर नहीं रखा, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, अनुभव सिन्हा जो जिनका आपने बोला कि उनको थैंक यू बोलना, वो दोस्त हैं और साथ में हम काम भी करते आए हैं। उन्होंने एक दिन पकड़ के मेरे को बैठाया, और स्पेशली मुल्क के बाद की बात है, मुल्क के बाद ये 25-26 साल से कहीं से भी फ़ोन आता है, उठा के थैला तुम चल देते हो, हमको शर्म आती है। तो उनके ही बिल्डिंग में एक मैनेजर थे, उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा इनको आप देखेंगे। तो एक फैसिलिटी भी है कि अब आपको नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट लेकिन आपकी ये परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं कि भाई ये डेट क्या है, ये कैंसिल करना है, अगर हमने 2 दिन किसी को दे रखे हैं, दूसरा उसमें क्लैश हो रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, प्लस मॉनिटरी थिंग्स जो होती हैं वो मैनेज हो जाती हैं। तो वो उस तरह से मैं कहूँगा कि वो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है आपका स्टाफ की तरह से, लेकिन अच्छा है। दोनों ही चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार आपके रिलेशन होते हैं किसी डायरेक्टर के साथ, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं अपनी टर्म्स पे, मगर क्योंकि आपके मैनेजर को एक सटन उसकी आदत हो जाती है कि यही फिक्स हमारा होगा, अगर हम यहाँ पर ऐसा बात करेंगे तो दूसरे से हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हम एक फिक्स लेके, तो उसमें कई बार आपसी रिलेशन जो होता है, जो डायरेक्टर के साथ आपका बहुत पर्सनल है, उसमें कई बारी चीज़ें खटक जाती हैं। वो तो कम्युनिकेशन आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, कि ऐसा थोड़ी ना आँख बंद करके वो उसमें नुकसान, ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा कि भाई ये काम मैं करना चाहता हूँ और ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनके साथ 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो इनसे हम लोग पैसे नहीं मांग सकते, इनको ऊपर ही हमको छोड़ना पड़ेगा कि भैया तुमको सब पता है मार्केट में हम क्या चार्ज कर रहे हैं, तुम दोस्त हो, तुम दे देना जो भी सोच के। और ऐसा कई बार हुआ है, तो उतना ध्यान तो आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी अपने मैनेजर को। सर मैंने ये भी सुना है फिल्मों में पहले और अभी भी एक्टर्स को पेमेंट मिलती, मतलब बहुत लटका के रखते थे, ऐसा अभी भी होता है? पता नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, ऐसा तो नहीं। फिल्म क्या है ना, फिल्म क्या बनते बनती है ना, आजकल जल्दी बनने लग गई है, तो उसका एक प्रोसेस है कि भाई आपका एक साइनिंग अमाउंट हो गया, जब 20% काम हो जाएगा तो 20% 50% हो गया, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कभी डबिंग के बाद का आपका कुछ अमाउंट रह जाता है, फिर रिलीज के बाद का रह जाता है। सो ये सही है कि फिल्म में आपका डिवाइड हो जाता है। आप अगर सोचो बड़े स्टार के साथ आप फिल्म कर रहे हो और उसको करते करते 2 साल हो गए, तो ऑब्वियसली वो 2 साल में डिवाइड हो जाएगा ना। पर इसका ब्रिज एक मैनेजर आपका बना देता है। हाँ, कि ये जो बार बार फोन करना या अकाउंट्स में बात करना, ये आपको नहीं करना पड़ता, वो मैनेजर वहाँ रोल प्ले करता है कि भाई देख ले रोल भैया प्ले क्या करता है कि वो क्लियर करा देगा आपके पैसे टाइम पे, या वो कमिटमेंट ले लेता है प्रोड्यूसर से, जो भी है वहाँ पे पैसा वसूल होता है मैनेजर का। एक्चुअली इसी बात का पैसा होता है बस। अच्छा सर, आपने आर्यन खान की जो आने वाली वेब सीरीज है, आप उसका भी एक हिस्सा है, दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। आपने खान साहब के साथ काम किया है, एंड अब आर्यन खान जो है ही इज कमिंग अप एज अ डायरेक्टर, उनकी वेब शो में आपने काम किया है, तो उसमें क्या किरदार है और उस सेट में कैसा माहौल रहा? एक्चुअली उसके बारे में ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है हमारे को। मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ ये है कि उसका जैसे कि स्टारडम करके ऐसा कुछ उसका नाम है, एंड इट इज़ अबाउट आवर इंडस्ट्री ओनली। अच्छा। एंड ही इज़ यंग बॉय जो कि बना रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग और वो है, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। थोड़ा लंबा था प्रोसेस, लेकिन ये है कि बहुत मज़ेदार था, और होपफुली आप जल्दी वो अनाउंस भी हो जाएगा किसी न किसी चैनल पे। आपने क्योंकि शाहरुख सर के साथ काम किया है, तो आप में उन आर्यन खान में आपको शाहरुख की झलक दिखी? यार बाप की झलक बेटे में नहीं होगी तो किस में होगी? है नहीं है वो तो। आप कैसा है, मेरे बेटे को देखोगे आप तो मेरी यंग फोटो देखोगे तो झलक दिखेगी कुछ हरकतें भी शायद दिख जाए।
तो वो तो है। कुछ बाप बेटे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वैसे वो अलग होते हैं, लेकिन कुछ वैसे चीज़ें सिमिलर भी होती हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया काम करके। ये बड़ी अच्छी, जैसे कि हमने देखा है, सुना है कि पापा शाहरुख साहब बहुत हार्ड वर्किंग है और वर्कोहॉलिक है। कहने के काम मतलब 18-20 घंटे, और हमने देखा अपनी आंखों से। वही चीज़, वही खूबी मैंने इनमें भी देखी यार इनमें। सर खान साहब के बारे में कोई ऐसी चीज़, हमने सबके बारे में बात की है जो आपको हमेशा आप याद करते हैं शाहरुख खान साहब के बारे में? खान साहब के बारे में बहुत मतलब कहना चाहिए कि वो आज अगर खान साहब हैं तो उनके अंदर खूबी है खान साहब होने की। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अगर उनके सेट पे हैं या आप उनके साथ काम कर रहे हैं या आप आपके सामने हैं, वो आप कुछ भी हों, वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं आपको, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको एकदम ऐसा बना देते हैं कि अरे मैं तो शायद इनके साथ जीवन में सिर्फ बचपन से ही उठ बैठ रहा हूँ। अग्रीड, ये बात इतनी खूबी है कि आप ऑफिस जाएंगे, आपको थोड़ा सा शर्म आने लग जाती है। ऑफिस में आप अगर सीनियर हैं तो आपको आएंगे, बाहर तक छोड़ेंगे, सर आप बैठिए, आपको क्या। यही खूबी उनके बेटे के अंदर भी है कि जो एक होती है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आदर करना और ध्यान रखना, ये कमाल की खूबी है। सेट पे आते थे, कभी देखते थे शूटिंग चल रही है, छूटते ही सबसे पहले प्यार से पूछते थे, और भाई सब ठीक है, ये तंग तो नहीं कर रहा बहुत। अच्छा। मतलब ये जो होता है कंसर्न, बिकॉज ही शूटिंग 20 hours a day, 18 hours a day, बट यूज्ड टू कम एंड सबको रिलैक्स करना, सबको चिल आउट करना कि भाई सब ठीक है। और 2-3 दिन तो खुद भी आके लगे रहे। अच्छा। तो कुछ क्लाइमेक्स शूट हो रहा था तो बहुत बड़ा फैला हुआ था, उधर उधर 2-3 यूनिट। क्या मैं स्टार्टेड के चलो ये वाला शॉट में लेता हूँ, ये तुम ले लो, ऐसे। अच्छा सर, ऑल्सो उनकी पार्टीज बहुत पॉपुलर हैं मन्नत में, तो कभी आप उसका भी हिस्सा रहे हैं? मैं उनके अभी जो इसी का रैप एक पार्टी हुआ था, वो भी कहीं बाहर हुआ था, मन्नत में नहीं हुआ था। मन्नत में नहीं। हाँ, मन्नत से खाना जरूर मंगवाता था मैं। कि 1-2 बार आयरन के टिफिन मैंने देखा, मैंने कहा ये सर घर से आया। मैंने कहा सुन लो, ये रोज घर से आएगा। तो वो बोल रहे सर आपका घर से खाना आ गया। आई यूज्ड टू कम एंड टेल हर के देखा हमारा खाना भाई वहाँ से आता है। क्या खाया था आपने? चिकन रोल था और ऐसी कुछ 2-3 चीजें थी जो उनके स्पेशल शेफ बनाते हैं। सो इट वाज बाय वेरी गुड फीलिंग है ना कि चलिए भाई खान साहब के घर से खाना। और इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल के शेयर भी कर। मैं इंस्टाग्राम किसी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, या आपके साथ बात कर रहा हूँ तो शेयर कर रहा हूँ, वरना सीमा के अलावा शायद मैंने किसी से शेयर भी नहीं। मेल एक्टर्स दे चार्ज 50 to 100 करोड़, जिस वजह से फिल्म का बजट बहुत बढ़ जाता है। ये करण जौहर ने खुद कहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से, मैं इसका दूसरा साइड कह रही हूँ, कि जो बाकी के एक्टर्स होते हैं, बाकी की जो क्रू होती है, उनका हिस्सा कम हो जा रहा है इस वजह से? और इसके जिम्मेदार भी डायरेक्टर्स ही है, प्रोड्यूसर्स है। इसमें सच्चाई अगर मतलब हम तो नहीं जानते कि वो कितना ले रहे हैं और क्या है उनका सिस्टम, क्योंकि डेफिनेटली ये सुनने में आया है जब हम फिल्म करने जाते हैं कि भाई क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों कम हो रही है, दूसरे जो छोटे रोल करने आए हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उन्हें क्यों ख़राब होटल में ठहराया जा रहा है, उनका खाना क्यों ख़राब है, उनको इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, या उनकी पेमेंट इतनी लेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से तो कुछ अटका होगा। तो शायद अगर ऐसा वो खुद कह रहे हैं करण जौहर, या ऐसे कुछ और लोगों के भी इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं, वो अगर कह रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी कि उसका कोई एक मोटा हिस्सा कहीं और जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरी फिल्म में और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उन पे असर पड़ता हो। ऐसे मैम आपके साथ कभी हुआ है कि इस वजह से आपने कोई फिल्म छोड़ी हो, या अचानक बोला हो कि नहीं इतनी फ़ीस करेंगे? बिकॉज ये बहुत ट्राई करते वे, अगर अचानक से मेन एक्टर का बजट बढ़ जाता है तो। देखिए शुरुआत तो ऐसी होती है सबकी, हमारी भी हुई, मेरी भी हुई ऐसी शुरुआत कि फिल्म में बहुत इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। आपको पता था फलाने को ये फैसिलिटी दी जा रही है, मुझे नहीं दी जा रही है। एक कॉम्प्लेक्स आता है आपको, क्योंकि आप भी ट्रेंड एक्टर ही हैं, आपको लगने लगता है, दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तो शायद यही एक वजह थी कि मैंने अपनी फिल्म में कसम खाई थी कि चाहे कोई छोटा एक्टर हो चाहे बड़ा एक्टर हो, सब एक ही होटल में रुकेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। ये मेरी कंडीशन थी प्रोड्यूसर के साथ। मैंने फर्स्ट डे उनको ये कहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस फिल्म में, मुझे एक होटल चाहिए,
जिसमें कोई चाहे एक लाइन का रोल करने आएगा, रुकेगा एक सेम होटल में, सेम जगह खाना खाएंगे, सेम सब चीज़ें मिलनी चाहिए मेरे एक्टर्स को, क्योंकि वो बहुत बहुत गलत चीज़ है किसी भी एक्टर के लिए, चाहे वो छोटा रोल कर रहा है, लेकिन आप अगर उसकी इज्जत नहीं कर रहे, वो छोटे रोल में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो शायद एक ये भी मैं अपनी वजह मानती हूँ अपनी फिल्म को इतना प्यार मिलने का, कि उसमें जो मेरे सारे एक्टर थे सभी, चाहे वो छोटा रोल करने आए थे, वो भी कंफर्टेबल उतने ही थे जितने कि बड़े एक्टर थे। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है। मुझे लगता है इंडस्ट्री को इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। ठीक है, मैं कहती हूँ एक एक्टर है जो अब प्राइज़ दे रहा है, अपना बता रहा है कि मुझे इतना करोड़ चाहिए, ठीक है भाई, उसका हिस्सा होगा या उसकी मेहनत का उसको नतीजा चाहिए, जो भी है, पर उसका दूसरे लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भी तो ट्रेंड एक्टर आए हैं ना, तो उनको इतना इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप वो फिल्म आप कैसे बनाएंगे। अगर 100 करोड़ ही एक एक्टर ले जा रहा है तो बाकी एक्टर्स क्यों सफ़र करें। तो मैं उस सफ़र का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर मुझे ये समझ में आएगी ये सेटअप में भैया आपको पता नहीं कौन से जंगल में रखेंगे, क्योंकि 5 स्टार नहीं मिलने वाला आपको, या एक कंफर्टेबल होटल नहीं मिलने वाला, तो शायद मेरी ये चॉइस होगी पर्सनल कि भैया मुझे नहीं जाना इसमें, ये समझ में आ रहा है ये खेल कहीं और ही होने वाला है, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप और भी डायरेक्ट कीजिए। एक वेब सीरीज है जो मैंने और मनोज ने दोनों ने साथ में की है। है, उसका नाम तो भूल ही गया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं उसमें, बहुत टाइम बाद हम लोगों ने साथ में काम किया है। बहुत अच्छा वेब सीरीज है, थेरेपी शेरेपी। ओके, कब आ रही है? अभी उसका वो क्या है कि बन गया है, तैयार है, उसका सिर्फ यही चल रहा है कि कौन सा चैनल, मतलब आई थिंक लास्ट हॉटस्टार से कुछ बात चल रही थी अभी, लेकिन इसमें बीच में कुछ ऐसा हुआ ना, मेजर शिफ्टिंग विफ्टिंग हुई है, चैनल हेड्स कुछ बदले गए, तो उसमें वो थोड़ा सा वो अभी टाइम लग रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा शायद। वो शायद नेटफ्लिक्स पे भी आ सकता है, वो बहुत अच्छा वेब सीरीज है, 8 एपिसोड का है। जिस कंपनी के सीईओ वहाँ गए वो उस चैनल पे आ जाएगा ये। हाँ, मतलब कुछ ऐसा मेरे को बताया उनके प्रोड्यूसर ने कि अभी ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने एक फिल्म अभी शूट की है राजकुमार के साथ, मैंने अभी गई थी मैं बनारस में, गर्मी में शूट करके आए हैं, तो वो फिल्म भी आएगी। क्या बात है, मतलब 2025 धमाका होने वाला है राजकुमार। और आपने इसमें भी की थी ना बरेली की बर्फी? बरेली की बर्फी की हमने एक लड़की को देखा है, ऐसा लगा बधाई दो की है। मतलब ये कुछ लोग हैं जो बड़े कॉमन है मेरे लिए, राजकुमार, आयुष्मान, भूमि, घूम फिर के हम यहीं घूम रहे हैं। और आप लोग की जो फिल्में भी होती है वो मतलब समझ में आती है, थोड़ी रूटेड है। आयुष्मान की हो गई, राजकुमार की हो गई, ये सारी फिल्में मजा आता है। गैंग बन गया होगा आप लोग को। हाँ, अरे मजा ही आता है सुन के, वो भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश, अरे वो है, अरे वेरी गुड। अच्छा, ये शूटिंग होती है जब ऐसे ऐसे एरिया में, गांव साइड में, कैसा लगता है? अरे बड़े मजे आते हैं, बहुत मजे आते हैं। अगर ग्रुप अच्छा हो तो फिर जगह कोई मैटर नहीं करती है आपके लिए, पर कई बार होता है कि आप ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर आप सब वैनिटी वाले हैं, अंदर अंदर घुस गए, बात ही नहीं कर रहा कोई, कुछ कोर ग्रुप बन जाता है, फिर भी हाँ बन ही जाता है, कोई 3-4 लोग का तो अपना सेटिंग हो ही जाती है। आपका तो पक्का बंदा होगा, आप इतने चिल हो। हम लोग तो जाके बना के फिर मस्ती रहती है। मतलब आपका भी सेट पे ईगल गैंग, बिच्छू गैंग बन जाता है। मतलब कोई राइवलरी नहीं है, लेकिन अपने बंदे, चलो भाई चलो शाम को। हाँ सर, आयुष्मान के साथ आपने इतना काम किया है, उनके बारे में कुछ बताएं। आर्टिकल 15 हो, अनेक हो। आर्टिकल 15, अनेक, आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है। राइट। और मैंने तो जितनी उनके साथ काम किए हैं, ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड और पहले से तैयारी करके, और जितने दिन, जैसे ये फिल्में तो सारी एक गो में बनी हुई है ना। अच्छा। क्योंकि आर्टिकल 15 भी 32 या 34 दिन में बनी थी, सब वहीं थे। ऐसे ही अनेक भी जो हम लोग, तो मतलब वो भी एक फिल्म पकड़ते हैं, फिर उसी जोन में रहते हैं, उसी तरह का जो उनका लुक है, वो तरह का वो चले, बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है। इसकी हेल्प तो ये इंसानियत जो होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मुझे याद है कि आपके भी रूट्स पाकिस्तान से, जैसे कई बॉलीवुड एक्टर्स के, तो कभी आपका जाना हुआ पुश्तैनी घर देखने का मन ऐसा? नहीं, वो मतलब मेरा तो, मतलब मेरे फादर वहाँ से पार्टीशन के टाइम पे हाँ वहाँ से आए थे, और उसके बाद जो है हम पाकिस्तान गए 1-2 बार, लेकिन हम लोग लाहौर गए थे, और हमारे जो ताई जी थी वो बताते थे कि वो लायलपुर एक जगह थी जो अब इस्लामाबाद है। अच्छा। तो लेकिन उधर की तरफ जाना नहीं हो पाया, लेकिन डेफिनेटली जब आप वहाँ पहुँचते हैं
एक बार तो हम बाय एयर गए थे, एक बार हम बॉर्डर क्रॉस करके गए थे। ओह, तो वो जो अटारी वाघा बॉर्डर। हाँ जी, ओह, तो वो फीलिंग तो एक अजीब आती है कि यही बॉर्डर है जो क्रॉस करके शायद पार्टीशन के टाइम पे, जो कि जिसमें बहुत नुकसान हुआ था, जान माल का, बहुत लोगों ने सफ़र किया था। और मैं तो जैसे वो कहानी भी है मंटो साहब की, टोबा टेक सिंह, वो करता हूँ, तो उसको जब मैं पढ़ता हूँ और उसको जब मैं परफॉर्म करता हूँ, तो मैं उनके एक इंटरव्यू में बोला था कि वो ऐसा नहीं है कि वो जो इफ़ेक्ट है वो वहीं तक पार्टीशन में जो लोगों ने सफ़र किया वो ख़त्म हो गया, वो इफ़ेक्ट जनरेशन्स तक चल रहा है। जी सर। यानी कि वो जो मेरे फादर की पर्सनालिटी का एक जो चेंज ओवर हुआ उस ट्रेजेडी के बाद, उसके अंश मेरे अंदर भी आए हैं, और उसके जो मेरे अंदर रह गए और उसके कुछ अंश मेरे बेटे के अंदर भी गए हैं, कि वो जो पर्सनालिटी का इम्पैक्ट हुआ, तो उस ट्रेजेडी का इम्पैक्ट बहुत भारी था। तो हम लोग डेफिनेटली आए गए, लाहौर हमने प्ले करने गए थे, हम लोग 2 बार गए, लेकिन वहाँ जो जगह है या मकान है वैसा कुछ बना नहीं। सर वहाँ गए तो माहौल कैसा था, मतलब इंडियंस देख के ऐसे कुछ वियर्ड रिएक्शन या रिस्पेक्टफुल होना, एक्साइटेड होना, कैसा था? बहुत प्यार, बहुत प्यार। ज़्यादा प्यार, बहुत इज्जत, बहुत प्यार। और सभी का ये था कि अरे आप तो हिंदुस्तान से आए हैं, पैसे नहीं ले रहे थे सामान का, आप ले लीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। इतना प्यार, बाप रे बाप, क्या खातिरदारी, और क्या खातिरदारी, मतलब लैविश खाने बन रहे हैं सर, आप लोग तो, और वो वहाँ पे तो होता ही है। मेरा तो एक्सपीरियंस बाहर की कंट्रीज का रहा है। मैं जैसे लंदन में 1 महीना 1.5 महीने शूटिंग करता, मैं बोर हो गया ये सब, मैंने कहा चलो यार कुछ कबाब वबाब देखा जाए, खाया जाए कुछ ऐसा अपना देसी टाइप का, कब तक ये बर्गर खाते रहे। तो देखा है वो कुछ ऐसे ही था, सलीम कबाब, ये है अपना बंदा। गए बैठे, अरे सर आपको तो देखते हैं हम टीवी वगैरह पे ये वो, और खूब खिलाया उन्होंने, उन्हें पता है बहुत दिन का भूखा है ये तो खूब दबा के खिलाया, बढ़िया ताया। उसके बाद में जब चलने लगा, उन्होंने कहा नहीं पैसे थोड़ी लेंगे आपसे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं इंडिया में, किस जगह पे रेस्टोरेंट खोला हुआ आपने? तो उसने बताया, कहने लगा सर हम पाकिस्तान से। ओ मैंने कहा यार, कहना सर फ़र्क थोड़ी ना है, हम लोग तो एक ही हैं, ये तो वक्त पॉलिटिक्स जो भी हुआ, वो जो हुआ अलग हो गए, वरना वो इतना प्यार करते हैं, मानते हैं क्या? और हमने तो 2 बार गए, हमने दोनों बार शोज किए, बहुत अच्छा वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम। सर पाकिस्तान की बात हो रही है तो, और हम इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री, तो वहाँ की भी एक इंडस्ट्री है, फिल्में तो नहीं बट उनकी टीवी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, उनके जो शोज़ है बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, अब तो जी भी बना रहा है उनके साथ कोलैब करके। उनके कंटेंट, उनके ड्रामास के बारे में आपका क्या कहना है? आर वी लैकिंग बिहाइंड?